कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता शब्द है थैंक यू और सबसे महंगा रिश्ता है माँ, क्योंकि माँ कभी हिसाब नहीं रखती, लेकिन उसकी हर कुर्बानी हमारी जिंदगी का भविष्य लिखती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक टूटा हुआ कच्चा घर था। दीवारों में दरारें थीं, छत टपकती थी, लेकिन उस घर में एक माँ का हौसला रहता था। उसका नाम था सरिता। सरिता के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस वक्त उसका बेटा विवेक सिर्फ 5 साल का था। गांव वालों ने कहा, अब क्या करेगी, दूसरी शादी कर ले। लेकिन सरिता ने सिर्फ एक बात कही, मेरी दुनिया अब मेरे बेटे से शुरू होती है और उसी पर खत्म। सरिता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी गरीबी विरासत हो सकती है, लेकिन सपने नहीं। वो सुबह 4 बजे उठती, पहले दूसरों के खेत में मजदूरी करती, फिर 2 घरों में खाना बनाती, शाम को सिलाई करती और रात को टूटे हुए पैरों के साथ सो जाती। लेकिन हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे की किताबें खोलकर देखती और कहती, तू अफसर बनेगा। विवेक बड़ा हो रहा था, स्कूल में तेज था, लेकिन उसे अपनी माँ की फटी साड़ी देखकर शर्म आती थी। एक दिन स्कूल के बाहर उसके दोस्तों ने कहा, तेरी माँ तो नौकरानी है ना। वो चुप रहा, लेकिन उस दिन पहली बार उसने माँ से कहा, माँ तुम स्कूल मत आया करो। सरिता मुस्कुराई, दिल टूटा, लेकिन मुस्कुराई। उसने बस इतना कहा, ठीक है बेटा। उस दिन के बाद वो स्कूल के गेट के बाहर छुपकर खड़ी रहती, बस दूर से देखती कि उसका बेटा अंदर जा रहा है या नहीं। समय बीतता गया, 10वीं का रिजल्ट आया। पूरा जिला हैरान था। विवेक टॉपर था, गांव में मिठाई बंटी। लोग पहली बार सरिता को मजदूर नहीं, टॉपर की मां कह रहे थे। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। विवेक का सपना था आईएएस बनना। कोचिंग फीस 2 लाख रुपए। सरिता के पास बस एक छोटा सा पुश्तैनी खेत। उस रात सरिता खेत में गई, मिट्टी को हाथ से छुआ। यही खेत उसके पति की आखिरी निशानी था। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन फैसला हो चुका था। अगले हफ्ते खेत बिक गया। गांव वाले हंसे, बुढ़ापे में क्या खाएगी। सरिता ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था उसका बुढ़ापा उसका बेटा होगा। विवेक शहर चला गया। नई दुनिया, नई सोच, नई पहचान। धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। माँ अभी क्लास में हूं। माँ अभी इंटरव्यू है। माँ बाद में बात करता हूं। सरिता हर शाम चूल्हे के पास बैठकर फोन देखती रहती। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया। विवेक ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे गांव में जश्न। टीवी वाले आए, अखबार में फोटो छपी, हेडलाइन थी, गरीब मजदूर की बेटे ने रचा इतिहास। लेकिन इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज, विवेक ने कहा, मेरी मेहनत। सरिता भीड़ में खड़ी थी। उसने ताली बजाई और चुपचाप घर लौट आई। कुछ महीनों बाद विवेक की पोस्टिंग बड़े शहर में हो गई। नई गाड़ी, सरकारी बंगला, नई लाइफस्टाइल। उसने मां को बुलाया नहीं। क्यों? उसे लगता था मां इस माहौल में फिट नहीं होगी। एक दिन खबर आई, सरिता बीमार है, गंभीर हालत। विवेक पहली बार भागते हुए गांव पहुंचा। घर अब किराए का था, छोटा कमरा, पुरानी चारपाई। सरिता बहुत कमजोर हो चुकी थी। विवेक ने मां का हाथ पकड़ा। मां, तुमने बताया क्यों नहीं? सरिता मुस्कुराई। तू देश संभाल रहा है बेटा, मैं कैसे तुझे परेशान करती। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ वो अफसर बन गया, लेकिन बेटा होना भूल गया। सरिता ने धीरे से कहा, मुझे तुझ पर गर्व है, बस एक बात याद रखना, जिस दिन तेरे ऑफिस में कोई गरीब मां आए उसे कभी इंतजार मत करवाना। कुछ दिनों बाद सरिता चली गई। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। पोस्टिंग पर लौटकर विवेक ने अपने ऑफिस के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया, प्रायोरिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड सिंगल मदर्स, और हर केस खुद देखने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, फटी साड़ी, हाथों में छाले। विवेक खुद बाहर आया, उसे अंदर बैठाया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था अफसर बनना आसान है, मां का बेटा बने रहना मुश्किल। मॉरल, मां त्याग नहीं करती, वो निवेश करती है और उसका ब्याज हमारी सफलता होती है। और आखिरी लाइन, जिस मां ने अपना सब कुछ बेच दिया वो कभी गरीब नहीं थी, गरीब तो वो बेटा था जो उसकी कीमत समझ नहीं पाया।